भाई और राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में मायना गांव में भाई, और मायना गांव में श्री बलवान सिंह राठी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मर्सी, आपका परिचय दो। मेरा नाम मास्टर बलवान सिंह राठी प्रभाकर है। गांव मेरा मायना है, तहसील व जिला रोहतक है। बड़ा राठी के बारे में बता दो थोड़ी बहुत। हाँ जी। बड़ा राठी के बारे में बता दो। बड़े राठी? हाँ, चौधरी साहब। मेरे पिताजी? हाँ जी। चौधरी भरत सिंह राठी थे उनका नाम। हाँ जी। मेरे पिताजी यहाँ का। हाँ जी। वो जाट स्कूल में पढ़े थे। हाँ। उस वक्त उन्होंने 10वीं पास की थी जाट स्कूल से। अच्छा, ये बंदूक टांग रही है? हाँ हाँ, ये थे। अच्छा जी। ये थे। ये मेरी माताजी हैं चांद कौर। हाँ जी। हाँ। ये अनपढ़ थी, दुबड़धन गांव की थी। अच्छा जी। चांद कौर देवी थी। ये देवी अच्छा। बहुत आए गए की सेवा करा करती। परिवार में कभी नहीं लड़ी ये जिंदगी भर, ना कभी बीमार हुई। शील स्वभाव की? शील स्वभाव की थी। मेरे पिताजी थे तेज स्वभाव के। हाँ। वो अमीर से नहीं लड़ते थे, नहीं डरते थे। हाँ। अमीर से लड़ते थे, गरीब की सहायता किया करते। हाँ। सर्वप्रथम जब अंग्रेजी प्रणाली शुरू हुई, हाँ। पंचायती, पहले पंचायत नहीं हुआ थी 1940 से पहले। तब लोग इकट्ठे हो गए अपने आप। चल ले लो ना। उसे 1940 से पहले लोग अपने आप इकट्ठे होकर के कुछ मोजिज आदमी और फैसला कर दिया करते चौपाल में बैठकर। हाँ। पंचायत चुनी हुई नहीं थी। 1940 में उन्होंने पंचायती एक्ट लागू करा। अच्छा, उससे पहले पंचायत है नहीं, लोकल पंचायत है? लोकल पंचायत मनोनीत नहीं थी? मनोनीत नहीं थी। ठीक है। मनोनीत किए थे अंग्रेजों ने नंबरदार। हाँ। उससे पहले हुआ करते जेलदार। अच्छा। जेलदार हुआ था, जैसे हमारे गांव का जेलदार था, कई गांवों का हुआ करता। सुनवाइयाँ का बल्ले जेलदार। आप प्रशासन प्रणाली बता रहे हो? हाँ, प्रशासन प्रणाली। हाँ। तो 1940 में जब पहली पंचायत चुनी गई, एक्ट आया कि भाई पंचायती राज सिस्टम लगा दो। हाँ, सिस्टम लगा दो। उसमें वोट शुरू में जिसका पक्का मकान था उसकी वोट थी। अच्छा। जो सरकार को टैक्स देता था, ओगाई वगैरह, हाँ। उसकी वोट थी। हाँ। कच्चे घर वाले की वोट नहीं थी। ये 1940 में। तो हमारे गांव में कुछ एक ही कच्चे पक्के घर थे। लेकिन जाटों की ज़्यादातर यूँ थे कि ये जमींदार थे, इनकी ज़्यादा वोट हुआ करती, उगाई दिया करते। और उस वक्त 1940 में मेरे पिताजी चौधरी भरत सिंह राठी गांव के पहले सरपंच बने। अच्छा जी। मेंबरों से बने। मेंबरों से? मेंबर बने। अच्छा, मेंबर चुने आते? मेंबर चुना कर। कॉलोनियम था पहले। मेंबर हाँ। बनाओ, फिर सरपंच बनाओ, कॉलेजियम का तरह। हाँ। मेंबरों से सरपंच बना करते। काफ़ी देर तक चले, एक लगभग 1980 तक। हाँ, ठीक हो। 1980 के बाद ये बने थे। सरपंच की डायरेक्ट वोट पड़ने लगी? डायरेक्ट लगी थी पड़न। तो ये जब सरपंच बने 1940 से 1960 तक ये सरपंच रहे। अंग्रेज़ों का उस वक्त का प्रशासन कैसा था वो भी मैं बालकपन में ही कुछ एक झलक मैंने देखी थी अंग्रेज़ों की। अच्छा। ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो 7 साल का था मैं, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी।
मैंने मेरे पिताजी पूछा, ये अंग्रेज आते हैं आपके पास या क्या करने आते हैं? ले ये अंग्रेज पूछने आते हैं भाई गांव कैसा है, कोई हमारे खिलाफ विद्रोह तो नहीं कर रहा, यहाँ कोई चोर तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं है, ये पूछने आते थे। कोई नाजायज हथियार तो नहीं ले रहा है। तो वो कहते थे भाई देखो प्रशासन है तुम्हारा, तुम पता करो। मेरे ख्याल में हमारे गांव में कोई है नहीं। वो ये कह करके उनको कहते वे चाय पियो, तो वो एक दो बासिया साथ रखे थे हैं? दो बासिया। अच्छा, दो बासिया। हाँ, हाँ। वो उनको अंग्रेजी में बताता था। हाँ। वो तो अंग्रेज बोलते थे अंग्रेजी में। तो उनको कहते थे ये चाय की कह रहे आपको? नहीं नहीं नहीं, हम चाय नहीं पिए। अब ये एक अंतर है उस वक्त के कानून में अंग्रेज़ों के में और हमारे में। उन्होंने हमारी परिपाटियाँ, हमारी रिवाज ख़त्म नहीं की, हमारी रिवाज ज्यों की त्यों रही। अच्छा, उन्होंने ख़त्म नहीं की। जैसे इन्होंने ख़त्म कर दी, अब हाँ। लड़की कहीं जाओ किसी से शादी करो, माता पिता की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ। उन्होंने कहा था कि माता पिता जैसा चाहे वैसा करो, उनके अधीन थी शादी। लड़की को ज़मीन में उस वक्त कोई हक नहीं होता था। जो तो युवेंद्रा का टीम में आया। हाँ, लड़कियों का कोई हक नहीं था उस वक्त। हमारे यहाँ पर पेप्सू एक प्रांत हुआ करता। पेप्सू। हाँ। और पेप्सू प्रांत में पंजाब का कुछ इलाका और कुछ इलाका यूपी का, दिल्ली, हरियाणा। पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री हुए ब्रह्मदेव, उनको ब्रह्म प्रकाश भी कहते थे। जब चौधरी छोटूराम का यहाँ उद्गम हुआ, जब वो आए, उस वक्त यहाँ पर कोई नहर नहीं थी। अच्छा। केवल एक नहर थी खेड़ी के यहाँ, जो पुरानी नहर उसको कहते थे, और मेहंदीपुर से वो निकलती थी यमुना से। डॉक्टर साहब, हमारा प्रशासन कैसा था, क्यों कर बढ़िया प्रसंग ये चल रहा है, और इसमें खास बात क्या है कि इलेक्शन वो करवाया करते कि नहीं करवाया करते? इलेक्शन वो करवाया करते। मुख्यमंत्री हमारा ही बनिया था। हमारा है। हाँ। यहाँ पर जब तो छोटूराम मंत्री बने, पहला उन्होंने चुनाव 1924 में लड़ा। 1981 में 1881 में तो उनका जन्म हुआ था। 1924 में लड़े। साजूराम जी ने पढ़ाए थे उनको, साजूराम दानी थे अलखपुरिया। हाँ। तो 1924 में जब चुनाव लड़ा तो उनके पास ज़मीन नहीं थी। ज़मीन जिसके पास कम से कम 15 एकड़ ज़मीन हो वो इलेक्शन एमएलए का लड़ सका था। ये नियम था। टिटौली के एक पंडित जी ने उनके नाम 15 एकड़ ज़मीन करवा दी, और तो छोटूराम काबिल हो गए कि भाई इलेक्शन लड़ लें। वकालत उन्होंने कर रखी थी, पढ़े लिखे थे। 1924 में उनके मुकाबले में बादली वाले चौधरी रणधीर सिंह, जिसके 14,000 बीघे ज़मीन थी, वो बड़े अमीर आदमी थे, वो मुकाबले में आ गए, और तो छोटूराम उनसे हार गए। अच्छा। हार गए, लेकिन वो अनपढ़ थे रणधीर सिंह।
एक ही लड़का था उनका, संपूर्ण सिंह। हार गए वो। साल भर तो गए विधानसभा में, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। लाहौर से वापस आकर तो छोटराम से कहने लगे, चौधरी साहब हमारे बस का ये मामला नहीं है। अच्छा, विधानसभा लाहौर में थी? लाहौर में थी, पेप्सू की। हाँ। फिर पेप्सू को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ दिया क्योंकि पंजाब एक करना था अंग्रेजों ने। रोहतक जिला, जींद जिला और ये यूपी का, पश्चिमी यूपी का इलाका, ये भी हमारे साथ ही पेप्सू में था। ये सब अलग कर दिया उन्होंने। ये इकट्ठे होकर विद्रोह करते थे और अंग्रेजों को सताते थे। अच्छा, एक यूनिट ऐसी बन गई थी कि ये इकट्ठे होंगी हड़बड़ करा। हाँ, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे और अंग्रेजों को तंग करते थे। मेरे पिताजी भी उनमें शामिल थे, तंग करने वालों में। उनका जन्म 1901 का था। तो वो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो छोटराम के वो भगत थे। आज भी आगे अपने तो लग। हाँ, आज भी यो हाल है। यो हाल है, यहीं से चलती है। तो वो पेप्सू तोड़कर और सारा दिल्ली से उरला इलाका लाहौर से जोड़ दिया और पंजाब बना लिया। और पेप्सू टूट गया। पेप्सू में राजस्थान का भी कुछ इलाका था, वो अलग अलग, वो राजस्थान में चले गए, वो उत्तर प्रदेश में मिला दिया, ये पंजाब में मिला दिया। हम पेप्सू से निकल करके दिल्ली से अलग कर दिए। उन्होंने तो छोटराम ने 1926 में फिर चुनाव हो गए। अच्छा, 2 साल पाछा। हाँ, 2 साल पाछा विधानसभा भंग होगी। खिजर हयात खां गवर्नर था। खिजर हयात खां। हाँ, और सिकंदर हयात खां उसी का भाई, छोटा, वो मुख्यमंत्री था। और वो तो छोटराम को चाचा कहते थे। तो छोटराम ने लोगों की तकलीफ दिखाने के लिए 1926 में वो बन गए विधायक। अच्छा, चौधरी साहब बन गए। मंत्री भी बन गए होंगे? बन गए। नहीं, मंत्री नहीं बने थे जब तक। तो मंत्री गवर्नर बनाता था। गवर्नर की इजाज़त से मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश है। पावर गवर्नर के पास थी पावर सारी। तो जींद से तो नेकीराम बने और यहाँ से तो छोटराम बने। और तो नेकीराम की बहन रणबीर का ब्याही थी। अच्छा। जिसका वीरेंद्र है, नहीं, ये जिसका भूपेंद्र है। हाँ, ठीक है। तो छोटराम ने, यानी आज की भाषा में एमएलए थे। तो छोटराम दिल्ली से गवर्नर के साथ आ रहे थे और इस्माइला गांव के बीच से सड़क थी। इस्माइला के सरपंच थे रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, हमारे फूफा लगते थे। वो भी भाई तो नहीं थे, लेकिन उसके भाई हमारे यहाँ रखे, इसलिए हम उसको भी फूफा कहते थे। वो पंचायती आदमी था। उसके पास रात को आए तो छोटराम, भाई सरपंच, हाँ ऐसा करना, गवर्नर साहब आएंगे सुबह, मैं साथ आऊँगा। तुम गाड़ी, बैल, हल, भैंस और रात सारे खेती बाड़ी के सड़क पर रख लेना, दिमाग का प्रयोग करके। हाँ, और सड़क को घेर लेना जब मैं आऊँ। ललित ठीक है। मकसद क्या था? उन्होंने पूछा जी क्या, वो पूछे थे क्या कहे, क्यों घेर रहे हो? लग कह देना कि यही साजरी जगह है और तो साहूकार के हैं सब।
वो बढ़िया वाली बई। हाँ, हाँ हमारे खेत भी बड़ी हो गए हैं, हाँ हमारे गितवाड़ भी बड़ी हो गए हैं, हाँ और हमारा सब कुछ जो है हमारे हमने देखा साजली ज़मीन यही है, इसलिए यहाँ हमने बांध लिए और हमारा सब कुछ उनके यहाँ गिरवी रखा है साहूकार का। हाँ और मैं उनको फिर समझा दूंगा हाँ और फिर कानून बना दूंगा। हाँ बोलन का राह हो जाएगा। हाँ, बोलन करा हो गया। कि मैं बढ़ागा ना बढ़ागा बाद की बात। तो उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ 1927 की बात है ये। हाँ तो छोटरामा उनके साथ था, गवर्नर आता था तो उसको लाट साहब कहते थे। लाट साहब। हाँ, हाँ गवर्नर नहीं कहते थे कि वो लाट साहब आओगा, हर एक फरलांग पे एक एक सिपाही खड़ा होता था। अच्छा। हाँ, और लाट साहब आओ भाई, और तो छोटराम भी आऊँ। वो आए जो रास्ता बंद, उसने कहा भाई चौधरी साहब, चाचा ये क्या है, रास्ता बंद करे लोग। बोले आओ जी पूछते हैं। हाँ आप भी आ जाओ साथ। हाँ तो खिजरा हाथ खा भी आ गया। खिजर हयात खां। हाँ, तो खिजरा हाथ खा भी पीछे पीछे हो लिया। वो पूछा तो रणजीत सिंह खड़े थे सरपंच वहाँ के। हाँ हाँ भाई सरपंच साहब, ये रास्ता क्यों रोक रहे हो? हाँ ये लाट साहब आ रहे। बोले जी रास्ता और क्या करें, कोई जगह ही नहीं है, सब साहूकार के यहाँ है। हाँ खेत भी हमारे खेत भी, हमारे गितवाड़ भी, हमारे घर में सब कुछ, यही सारी जगह है। हाँ हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं छोड़ी हुई। ले देखा जी समाज कितना दुखी है। ये सब साहूकार का है, बही खाते में जो कुछ लिख लेते हो वो पक्का है, बही खाते को कानूनी रूप दे रखा है। और वो 2 आने की चीज़ ले तो वो 4 आने लिखेगा। ये सब अनपढ़ है। हाँ यहाँ स्कूल है ही नहीं गाँवों में। हाँ ये सब अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे हैं। हाँ और वो इन सारे समाज को उन्होंने चूस रखा है, शोषण कर रखा है। हाँ गिरवी गिरवी रखा है, रख रखा है इन्होंने। अच्छा भी ठीक है, ऐसा न्यू समाधान। बताओ है, मैं 1 सेकंड की बीच में बात करूँगा। न्यू बताओ, घर की जेड़ बना लिया करते। बिल्कुल बना दिया। नई जूती पहन रहे, आजा भाई ये जूती कड़त लिया तू। ऐसा ही करते थे वो। हाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई नई जूती पहन ले? हाँ, मेरा कर्जा दिया। मेरा कर्जा दिया नहीं, नई जूती पहने अंडा तू। अरे गांव जा सो, हाँ। गांव जा तो मेरे से क्यों नहीं पूछा? हाँ भाड़ा कहाँ से आएगा? हाँ और भाड़ा है तो कहाँ से आया? हाँ इसका मतलब है तो अनाज छुपाया है। हाँ लन्ना जी, मैंने माँ से उधार लिया है, माँ रखती थी छुपा कर, कुछ पैसे उनसे ले लिए, हाँ बहाना बड़ा करके जाते थे उस वक्त। तो छोटा वाली बात उनके कानों में पहुँच गई और वो हटा लिए, सब रास्ता दे दिया। वहाँ जाकर वो बतलाए, खिजरा हाथ खां से सिकंदर हाथ खां ने को कह दी। वो कई साल निकल गए इन बातों में। वो विधानसभा उस वक्त की भंग हो गई, फिर चुनाव हुए। विधानसभा 3 साल की भी होती थी, 5 साल की भी होती थी। ये गवर्नर का हाथ होता था। 1936 में उन्होंने कानून बनाया। फिर मंत्री बने चौधरी साहब। हाँ, 1936 में मंत्री बने। हाँ, बात ठाए रखी थी। हाँ, ठाए रखी। राजस्व मंत्री बने। हाँ राजस्व मंत्री, आबकारी मंत्री और सिंचाई मंत्रालय और पंचायत मंत्रालय इनके पास था। कई महकमे। ग्रामीण महकमा भी इनके पास था। हैं? ग्रामीण महकमा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ये महकमा भी इनके पास था। इन्होंने बनाया कानून हाँ
किसी भी जमींदार का कोई भी खेत यदि बढ़िया के यहाँ साहूकार के यहाँ गिरवी रखा है, हाँ 40 साल जिसको हो गए हैं, हाँ बगैर पैसे दिए वो छूट जाएगा। हाँ गितवाड़ा भी कुछ भी हो, और उसको जो आमदनी सेठ को होती थी हाँ उस खेत से, उसका हिसाब लगाकर साहूकार उस जमींदार को पैसे देगा। हाँ बगैर पैसे वो छूट जाएगी, हाँ और उसकी आमदनी जो उसने का कुछ लूटी है, ऐसा, आमदनी जो उसने लूटी है, उसका कुछ ऐसा कुछ हिस्सा जमींदार को मिल जाएगा, गुजारा करेगा आपने। गुजारा हो जाएगा। और ये बना दिया खेत की ज़मीन, हाँ गितवाड़ा, 2 बैल, हाँ 1 भैंस, हाँ और खेत के पेड़, नहीं कोई कुड़की नहीं। ये इनकी कोई कुड़की नहीं हो। हाँ और ये बही खाते जला दिए जाएंगे, इनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। और तखड़ियाँ थे जो इनकी थी डंडी मार, उनको दोबारा से जांच की जाएगी। तराजू का माप तोल का फिर से निरीक्षण किया, मानक बनाया जाएगा, मानक बनाया जाए, निरीक्षण किया जाएगा। हाँ तो इस तरह से तो छोटराम के कारण हाँ बहुत सुधार हुए, राहत मिली। हाँ हमारे गांव में वो आए हाँ चौधरी मारू सिंह हाँ के अध्यक्षता में कमेटी बना रखी थी, कर्जा माफ कमेटी। हाँ और वो पूछते थे, हमारे गांव का बढ़िया था एक इंदर बढ़िया, हाँ उसकी यहाँ ज़मीन गिरी हुई थी लोगों की। एक आदमी ने कहा, जी साहूकार से मेरी भी करवा दे माफ। हाँ बुलाओ भाई। हाँ वो बुला लिए, हाँ और बुलाकर कहा कितने पैसे मांगते हैं सेठ तो इसके। हाँ जी मैं 12,000। हाँ मूल कितना है? हाँ 5,000। अच्छा, और ब्याज 7,000। ठीक है भाई, तू एक चीज़ छोड़ दे, हाँ चाहे मोड़ छोड़ दे और चाहे ब्याज छोड़ दे। ब्याज छोड़ दे। उसने सोचा मूल थोड़ा है, ब्याज घना है। हाँ उन्होंने कहा जी मैंने ब्याज छोड़ दिया। हाँ बोला तो मूल हमने छोड़ दिया। तो इसको 5,000 दे। हाँ तू 40 साल से बो रहा है इनकी ज़मीन, हाँ उनको तू 5,000 दे। हाँ बोला जी मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाएगा तू तो साहूकार है। हाँ वो 150 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन गिरवी रख रखी थी। हाँ 150 रुपये में, हाँ 100 रुपये में, 150 रुपये में, 50 रुपये तक लोगों से नहीं बनते थे, चांदी के रुपए थे। वो न्यू थी ये बढ़िया, इसकी फसल बोई जाएगा और हमारा ब्याज छूट जाएगा। हाँ आखिरी में रुपये दे देंगे। हाँ। तो उस वक्त जो छोटराम ने समाज सुधार किया और इसकी जय जयकार हुई। हाँ तो छोटराम के नाम जो ज़मीन कराई थी पंडित जी ने टिटौली वाले ने, वो वापस कर दी उन्होंने। टिटौली वाला ने? टिटौली वाला अच्छा वापस कर दी। वापस कर दी इन्होंने, ईमानदारी से ली थी, ईमानदारी से दे दी। तो छोटराम ने और भी सुधार किए, नहरें ले आया वो। अच्छा उस टाइम में आई नहरी? हाँ, उस वक्त उन्होंने बांध बनाया ताजेवाड़ा। हाँ 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 ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा। हाँ उस पर मूर्ति है, मैं देख कर आया हूँ ताजेवाड़ा। पूरा भाखड़ा पे नंगल डैम पे उसकी रणनीति उसकी जो उन्होंने योजना बनाई थी, हाँ उसकी जो योजना बनाई थी उन्होंने, हाँ वो पूरा नहीं कर सके। योजना बना करके कागजों में रख गए, और वो उनकी
9 जनवरी 1945 को वो स्वर्ग सिधार गए। 9 जनवरी 1945 को वो स्वर्ग सिधार गए। हाँ। इसलिए वो बात अधूरी रह गई, लेकिन योजना उन्होंने बनाई थी। हाँ। बाद में वो बांध बंधा। बंधाई की नहर आई थी, खुदाई की थी? उस वक्त वो खुदाई की थी। खुदाई की नहर आई? हाँ, खुदाई की नहर। खुदाई की नहर से पटलियाँ बंध गई। हाँ। मिट्टी नहीं लानी पड़ी कहीं से। हाँ। ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर, इसका नाम है। ये पुरानी नहर हमारे गांव में है। हाँ। पहली तो जेलन है और बंसीलाल लाया था जेलन। तो उस वक्त क्या हुआ, 12 मासिया नहीं थी। ये 12 मासिया 1950 में जवाहरलाल जी रोहतक आए थे, प्रथम प्रधानमंत्री। और तो छोटराम की पत्नी जिंदा थी, वो स्टेज पर हाजिर थी। तो उसके भतीजे ने ये कही, चाची कहाँ, श्रीचंद था। श्रीचंद विधायक बना हुआ था उस वक्त 1950 में, देश की आज़ादी में। कि तू मांग लेना मुरबे, जमीन मांग लेना। बोला अच्छा भाई। तो जवाहरलाल करने गया, चाची कहाँ, बोलो क्या मांगना है। चौधरी साहब सुधार कर गए थे, नहर बनवा गए थे। बोला भाई ये सारे तेरे बालक हैं और ये मेरे बालक हैं। मेरे कोई संतान, कोई लड़का नहीं है, लड़की है दो। इनकी तरफ देख, वो नहर खुदवा गया था, इसमें तू 12 मासिया पानी कर दे। मेरी यह मांग से बस। उनका अच्छा ठीक है, 12 मासिया कर दो। पावर थी, प्रधानमंत्री था। तो 12 मासिया ये जमीन होगी नहर, वरना ये बरसात के टाइम में चला करती। तो साहब की आत्मा ने भी शांति मिली, बहुत शांति मिली। मुरबे में के कर डर, मुरबा तो वो लोभ था, लालच था, वो सिर्फ अपने लिए था। ये डूमर का मुरबे ने ले रहे हैं और के। हाँ, डूमर खा जो है वो उन नेकी भोगानी का है वो। हाँ, भोगानी नेकी राम का ब्याही थी। वो छोटली थी जो आंधी, आंधी भी उस जगह ब्याही थी। आंधी थी? हाँ, दोनों उस जगह ब्याही थी नेकीराम के। नेकीराम भी उस वक्त MLA हुआ करते। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने इस प्रकार से भला किया भगवान ने। एक बात समझ में नहीं आती मासी, महाराज ही पहली क्लास में पढ़ाने लग गया है अंग्रेज गद्दार, अंग्रेज गंदे। मेरे दिमाग में क्यों बार बार निवा हुआ है, सारी व्यवस्था उनकी दी उड़ी है। कुछ काम तो गलत कर दिए होंगे, ये तो हम माना, हमने देखे नहीं, तुमने देखे हैं, पर ये व्यवस्था तो वहीं से चली है। अंग्रेज व्यापारी थे। हाँ। और व्यापार के हिसाब से वो देश में कब्जा करने आए थे। हाँ। व्यापार के हिसाब से उन्होंने सड़कें बनवाई और रेलवे लाइन बनवाई। हाँ। और वो चाहते थे कि भाई, उनके दिमाग में एक ही बात थी कि डिवाइड एंड रूल। हाँ। फूट डालो, राज करो। हाँ। और जो विद्रोह करे उसको कुचल दो। ये कुचल देने वाली नीति उनकी खराब थी। ये खराब थी। उन्होंने रोनाथ गांव को पूरे को कुचल दिया। अच्छा। भिवानी जिले में है रोनाथ गांव। रोनाथ हाँ। काफ़ी प्रसिद्ध गांव है वो। हाँ। रोनाथ गांव के नाटक बड़े दिखाए जाते हैं। हाँ। रोनाथ गांव में 8500 आदमी थे। हाँ। और उन्होंने विद्रोह कर दिया 1857 में। हाँ। तो ये टैंक ले जाकर वो लिटा करके सबको कुचल दिया। कुछ आदमी भाग गए और
8500 एकड़ जमीन हाँ 8500 में ही हाँ नीलाम कर बांट दी। कुआं भर गया था ओहो, जैसे जलियांवाला बाग में, ओहो। कुएं में भी आदमी मर गए। ये कुचलने वाली नीति गलत थी। ये नीति गलत थी। यहाँ वो सख्त थे, उसमें जो सैनिक भारतीय हाँ उनका भी हाथ होता था, गद्दारों का, हाँ जो उनके नौकर लग करके उन्हें नंबर पे मिला दे, उन्हें नंबर पे मिला करते उस हाँ, वक्त। उनकी जमीन टैक्स फ्री, हाँ महाराणी पे टैक्स। हाँ, मेरे पिताजी को भी कहा था कि आप जो चाहो मांग लो और हमें सूचना देते रहो। हाँ मिला जाओ जाओ अड़े तो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। बनाड़ी थे अनाड़ी एकदम। 1947 में दोजानिया नवाब यहाँ से जा रहा था हाँ पाकिस्तान। हाँ वो एक कार ले रहा था बगैर छत की, हाँ पीछे उसके बग्गी थी, हाँ पीछे महारानी बेगमें वगैरह और उसकी 2 तोपें थी हाँ जो आजकल मानसरोवर पार्क में रखी हैं, हाँ। रोहतक। रोहतक। हाँ, उसके पास हथियार थे, पैसा था। हमारे गांव वाले परले कुछ आदमियों ने रोड रोक लिया हाँ और दोजानिया नवाब को लूटेंगे। हाँ अब उसके पास तो बंदूक थी और गांव के अंदर तो जड़ी लाठी के सिवा कुछ था ही नहीं। हाँ मेरे पिताजी बुला लिए, हाँ बोला मैं शांतिपुर जा रहा हूँ हाँ और मैं अंग्रेज़ों के साथ कभी रहा ही नहीं हाँ और मैंने लोगों को कभी तंग नहीं किया, हाँ मेरे को जाने दो। हाँ मेरे पास हथियार है, तुम नुकसान हो जाएगा। हाँ तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है, तुम भोले भाले आदमी हो, हाँ कुछ पैसा लेना हो तो ले लो, हाँ गांव के लिए दान पुण्य। हाँ मेरे पिताजी पहुंचे सरपंच, हाँ हाँ जी चौधरी भरत सिंह, हाँ हमें जाने दो, मैं चुपचाप जा रहा हूँ, हाँ क्यों यहाँ पर झगड़ा करवाओ। हाँ उन्होंने छड़े हटवा दिए, हाँ उनके सामने बोलने वाला को था ही नहीं। हाँ हटवा दिए और कहा दिया आप कार में बैठ लो, हमें कैंप लगा है रेलवे स्टेशन पर, उस कैंप तक छोड़ आओ, छोड़ आओ। वहाँ से गाड़ी आएगी मैं चले जाऊँ। हाँ मेरे पिताजी उनको रेलवे स्टेशन पर पहुँचाए, कह लगे भाई भरत सिंह ये कार तो मैं पाकिस्तान ले जा नहीं सकता, हाँ ना तो रेल में चढ़ेगी ये, हाँ ना इसमें बैठ कर, रास्ते में गदर है। रास्ते में गदर है, हाँ इसमें बैठ कर जाऊँ तो भी नहीं जा सकता। हाँ बोला बोलो क्या लोगे, 800 रुपये दे दो। हाँ उन्होंने मंडी से ला करके 800 रुपये दे दी और वो कार यहाँ ले आए। हाँ बहुत लोगों ने देखी, 20 साल रही है, फोर्ड कार थी। अच्छा उसके कागज भी बने आप दे दो। उसके कागज थे, अच्छा वो कागज हमारे पास थे, हाँ अब भी रखे हैं। तो 1967 तक रही वो कार, 1947 से उस कार सिर्फ मेरे पिताजी के पास थी। और साइकिल भी मारा गए हैं था कि रामनारायण तहसीलदार था जो डीसी बना बाद में, रामनारायण सुना मैंने। तहसीलदार था मेरे यहाँ, हाँ वो हमारी कार को लिए अंडे जाता, हैं? कार को लेकर के घूमता था हमारी को। हाँ 1952 में हमारे यहाँ चकबंदी हुई थी, हाँ मुरबाबंदी हुई थी यहाँ हाँ जमीन की, और वो तहसीलदार थे। हाँ तो उस वक्त तहसीलदार की भी बहुत कीमत थी। पेट्रोल पंप भी थे, तेल की सादा। पेट्रोल पंप दिल्ली अड्डे पर था सिर्फ एक, हाँ दिल्ली अड्डे पर। हाँ पेट्रोल का तो पहले आविष्कार मिस्टर एडोल्फ पेट्रोल ने कर दिया था। हैं? मिस्टर एडोल्फ पेट्रोल ने किया था। अच्छा नाम था यो मिस्टर एडोल्फ पेट्रोल। हाँ, हाँ और मिस्टर फोर्ड डीजल ने 1956 में या 55 में डीजल का आविष्कार किया था। अच्छा पहले क्या था? पहले था पावरिंग और ये मिट्टी का तेल। पावरिन।
पावरिंग से हमारा ट्रैक्टर चलता था 1948 में, 7,500 का लिया था। अच्छा। तब उसके साथ कल्टीवेटर थे और कुछ नहीं था। अच्छा। ये और किसी का आविष्कार नहीं हुआ था, हैरो का और किसी चीज़ का, सिर्फ कल्टीवेटर थे। उसके साथ लोग कर लेंगे ये कैसे बहाएगा, अरे बैल ही बहा सकते हैं, ये कैसे बहाएगा ज़मीन को। उसको बहा कर दिखाया तो लोगों को जच गई। फिर मेरे पिताजी ने बारंद का एक फौजी था हनुमत सिंह, उसको ड्राइवर रखा हुआ फौजी को, हनुमत सिंह, उसने ट्रैक्टर चलाया, हमारी कार भी वो चलाता था। चलो ये वीडियो अपनी जो है 35 मिनट की होगी मासी, ठीक है, बंद कर। इसमें प्रशासन की कोई 5 मिनट की और बताना चाहो, प्रशासन ने क्लोज कर दो, यानी पंचायती राज भी आ गया। अंग्रेजों ने का जो कानून था ना, सिर्फ ये था जो लोगों को कुचलने का कानून खराब था। समाज में वो किसी प्रकार के उन्हें हस्तक्षेप नहीं किया, जो आजकल है। डेवलपमेंट की तरफ थे, डेवलपमेंट जो बनाते थे वो पक्की चीज़ बनाते थे, कच्ची चीज़ नहीं बनाई उन्होंने। उनके बनाए हुए जो भी है, पार्लियामेंट चल रहा है दिल्ली में, उन्हीं का बनाया हुआ है। एक बात है मासी, जो कुचलने वाली बात है ना, यह गलत तो है। ये ठाड आदमी गांव में एक ईसा होया जो गरीब न गति तड़ देंदा। हाँ बिल्कुल, मारे देखम देखो हुए हैं। वाह ये नीति उड़े थी अंग्रेजा में, कुचलने वाली, हंगा दिखाना, हंगा दिखाना, बिल्कुल, और हंगा प्रयोग करना। हाँ। चलो पंचायती राज भी आ गया इसमें, एमएलए भी बन गए। एमपी नहीं बने थे ना, एमपी बने थे 1946 में। अच्छा, 40 में इलेक्शन करवाए थे। 40 में अंतरिम सरकार बनाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा भाई 1940 में ही वैसे प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल। अच्छा, माउंटबेटन के कहने से। अच्छा, आजाद देश के लिए, आजाद देश के लिए मैं जाना एमपी उड़े जाके मैं बैठे रहे। 399 एमपी चुने गए थे। 399 में से जो कुछ चले गए पाकिस्तान में, और यहाँ पर 292 रह गए। यानी उनकी प्लान थी इनको आजाद कराएंगे, इनके इलेक्शन पहले में करवा दिया, पहला करा दिया। अंतरिम सरकार कहते उसको, अंतरिम, टेम्परेरी सरकार। अच्छा, अंतरिम टेम्परेरी, फिर अपना बना लियो भाई, काम चलाऊ। और वही एमपी थे जो कि बजट पास किया करते। अंग्रेजों के टाइम लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने आज़ाद भारत के। उसके बाद तो दूसरे आ गए थे। तो ये मर्सी वो गए जब खजाना भी था हमारे पास, 65 करोड़ रुपया था। 65 करोड़ रुपया था, वो सिर्फ छोड़ गया रे। हाँ, 65 करोड़ रुपये छोड़ गया, बाकी सब कुछ ले गए। 65 करोड़ महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को दे दिया, एक भी पैसा जवाहरलाल की सरकार में नहीं रहा। ओहो, इसे बात पर वो गोडसे कह रहा था। हाँ, गोडसे ने वो कह रहा था 65 का 65 करोड़ पंजाब में गया, पाकिस्तान में। अच्छा, इस कारण से वो नाराज था। ये विषय बड़ा टेढ़ा है, इस पर ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। ना कोनी कंधे, मगर यानी काफी आदमी इस बात से नाराज थे। काफी आदमी, एक यूनिट पूरी थी। हाँ, तो यहाँ पर फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जवाहरलाल ने। और उसमें 900 करोड़ का बजट पास हुआ, पहला बजट भारत का, आज़ाद भारत का। 900 करोड़ का, 900 करोड़ सिर्फ मार थे पे कोनी कड़त करा, 900 करोड़ कर दिया। और भारत के अंदर 900 करोड़ तो इतनी आबादी में से आ गया, 32 करोड़ आबादी थी। यानी आ जाएंगे, लेने हैं और खर्चने हैं। पास उन्होंने किया, वो उन्होंने फिर बना छाप लिए ना। बजट पास करने के बाद छाप लिए वो पैसे। छपाई तो उनके हाथ में थी, टैक्स ले लिया।
विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए हाँ, और उनसे 900 करोड़ आ गया। हाँ, लेकिन वो पास होना ज़रूरी था, वो पास कर दिया। आजकल भी सरकारें जो पास करती हैं वो पूरा बजट नहीं होता, हाँ, वो घाटे का रह जाता है। सरकार अगर जनता से ना आवे टैक्स, हाँ, उसको घाटे का बजट कहते हैं। हाँ, वो 900 रुपये घाटे का था हाँ, और वो पूरा हो गया। उन्होंने नोट छाप लिए 900 करोड़ 900 करोड़ टैक्स लगा कर मंगा लिया। हो गया। सरकार तो थी और ये वो गाई बता दी और टैक्स लगा दिए, चूल्हा टैक्स हो गया। मर्सी फिर ये जो अपने पहली सरकार बनी, मंत्री बने, हाँ, सरकार चलाने के लिए व्यवस्था करनी, बिल पास करने, वो करना, यो करना, ये ट्रेनिंग कहाँ से ली इन्होंने? ट्रेनिंग जो थी पहले से ही, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने चला रखी थी, हाँ, ये 1952 तक चली। अच्छा, 1952 तक चली ये व्यवस्था। उनके जो बंदे मैं रखे यूं के यूं न्यू के न्यू। देखो, अंग्रेजों ने जो बनाया टैक्स इकट्ठा करने के लिए, हाँ, पहले बनाया नंबरदार, हाँ, यानी कि कुछ आदमियों का मालिक, हाँ, और उनसे वो टैक्स इकट्ठा करता था। छोटा लेवल पर नंबरदार था। नंबरदार था। नंबरदार नाम यूँ रखा क्योंकि कुछ नंबर के आदमी, कुछ आदमियों से वो टैक्स लेता था, हाँ, उसको उगाई कहते थे। हाँ, कल्ट्री उगाई थी, बगैर कुछ बोए वाले ज़मीन की उगाई।